हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ द बॉय इस हॉरर मूवी की स्टोरी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। इस मूवी की शुरुआत होती है ग्रेटा इवांस से, जो कि अमेरिका से है और यूके में हिल शायर्स की यहाँ नैनी का काम करने आई है। हिल शायर्स बहुत ही अमीर होते हैं। यहाँ ग्रेटा मैल्कम से मिलती है, जो कि हिल शायर्स के लिए हफ्ते में एक बार सारा ग्रोसरी लाने का काम करता है। मिस्टर एंड मिसेस हिलशायर ग्रेटा को बताते हैं कि उसे उनका बेटा ब्राहम्स का ध्यान रखना है। पर ग्रेटा जब देखती है कि ब्राहम्स कोई लड़का नहीं डॉल है तो वो शॉक हो जाती है। पहले तो उसको ये मजाक लगता है, पर हिलशायर्स के बर्ताव से उसे समझता है कि उसे इसी डॉल का ख्याल रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेटा के शूज जो उसने बाहर दरवाजे पे निकाले हुए थे वो गायब हो जाते हैं। इस पे ब्राहम्स बहुत शरारती है और उसी ने शूज छुपाए होंगे, ऐसा मिसेस हिलशायर का कहना है। अब एक डॉल ये सब कैसे कर सकता है, ये बात तो ग्रेटा को बिल्कुल समझ नहीं आती। शाम को हिलशायर ग्रेटा को बताते हैं कि ब्राहम्स को ग्रेटा अच्छी लगी और वो काम शुरू कर सकती है। तभी वो ये भी बताते हैं कि वो दोनों कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाने वाले हैं। जाने से पहले हिल शायर्स ग्रेटा को बहुत ही अजीब रूल बताते हैं, जैसे कि ग्रेटा को हर सुबह इस डॉल को जोर जोर से पुकार के उठाना होगा। उसके बाद इस डॉल के कपड़े चेंज करके ऊंची आवाज में इसके लिए स्टोरीज पढ़नी होंगी। ब्राहम्स के पसंदीदा गाने भी उसे ऊंचे आवाज में लगाने होंगे। घर में बचा हुआ खाना कभी भी फेंकना नहीं है, इंस्टेड फ्रीजर में स्टोर करना है। घर के आसपास हर रोज माउस ट्रैप्स लगाने हैं और क्लीन भी करने होंगे। मिस्टर एंड मिसेस हिलशायर जाने के बाद ग्रेटा कोई भी रूल फॉलो नहीं करती। घर के लैंडलाइन से अपनी बहन सैंडी से बात करते वक्त हम व्यूअर्स को पता चल जाता है कि कोल ग्रेटा का एक्स बॉयफ्रेंड था। उसके अब्यूजिव नेचर से तंग आके ही ग्रेटा उसको बिना बताए अमेरिका से यूके जॉब करने आती है। लेकिन अभी भी कोल ग्रेटा का एड्रेस ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जल्द ही ग्रेटा नोटिस करती है कि डॉल अपनी जगह खुद से बदल रहा है। मैल्कम ग्रोसरी देने घर पे आता है और ग्रेटा को बताता है कि 20 साल पहले हिल शायर्स के घर में आग लगी थी और उसी आग में जल के ब्राहम्स की डेथ हो गई थी। तभी से मिस्टर एंड मिसेस हिलशायर इस डॉल को अपना बेटा मानते हैं और डॉल से वैसे ही बर्ताव करते हैं। मैल्कम और ग्रेटा की दोस्ती हो जाती है। मैल्कम ग्रेटा को डेट के लिए पूछता है और ग्रेटा भी मान जाती है। शाम को ग्रेटा अपना फेवरेट ड्रेस और ज्वेलरी बेड पे रख के फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाती है। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि कोई ग्रेटा का ड्रेस और ज्वेलरी चुरा लेता है। ड्रेस और ज्वेलरी गायब हुई देख ग्रेटा डर जाती है और घर में कोई घुस तो नहीं गया ये देखने लगती है। जब वो एटिक में चढ़ती है तभी कोई एटिक का दरवाजा बाहर से बंद कर लेता है और ग्रेटा एटिक में फंस जाती है। मीनवाइल मैल्कम घर के दरवाजे पे आके बेल बजा के और ग्रेटा को आवाज देके थक जाता है और फिर वापस चला जाता है। इसके बाद ग्रेटा एटिक में अंधेरे में किसी की अनजान आकृति देखती है, जिसे देखकर ग्रेटा बेहोश हो जाती है। अगली सुबह ग्रेटा को जब होश आता है तो वो एटिक का दरवाजा खुला हुआ देखती है। नीचे आके वो मैल्कम को बुला के उसको सब कुछ बताती है और ग्रेटा का कहना ये भी था कि घर के वॉल्स के अंदर कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। तब मैल्कम बताता है कि शहर में बहुत लोगों का कहना है कि ब्राहम्स बचपन से ही थोड़ा अजीब बर्ताव करता था। इन सब बातों से हम व्यूअर्स को लगता है कि शायद ब्राहम्स की आत्मा ही इस डॉल के अंदर है और वो ही ये सब करवा रही है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ग्रेटा के खोए हुए शूज उसके रूम के दरवाजे के बाहर रखे हैं और ग्रेटा जब ब्राहम्स के रूम में जाती है तो वो देखती है कि डॉल बेड पे अपने आप से ही बैठा है और उसका ख्याल रखने के सारे रूल्स भी पेपर पे लिखे हुए हैं। ये सब देख के ग्रेटा डर जाती है और अपने रूम में जाके दरवाजा बंद कर लेती है। तभी उसे लैंडलाइन पे कॉल आता है
और फोन पे ब्राह्म्स उसे खेलने के लिए बुलाता है। तभी उसके रूम के दरवाजे के बाहर कोई ग्रेटा के लिए सैंडविच रख के जाता है। ये सब देख के ब्राह्म्स की आत्मा ही डॉल में है और वही ये सब कर रही है, इस बात पे ग्रेटा का यकीन हो जाता है। इसीलिए ग्रेटा अब सारे रूल्स फॉलो करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स देखते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस हिलशैड पानी में डूब के सुसाइड कर लेते हैं। मरने से पहले उन्होंने एक खत ब्राह्म्स और एक खत ग्रेटा के लिए भेजा है। नेक्स्ट डे मैल्कम वो खत ग्रेटा को देता है, पर ग्रेटा उनको इग्नोर करती है। मैल्कम उसे फिर से एक बार डेट के लिए पूछता है, पर अब ग्रेटा को घर से बाहर निकलने का मन नहीं है और उसे बस ब्राह्म्स का ध्यान रखना है। वो मैल्कम को ये भी बताती है कि जब कोई देख नहीं रहा हो तभी ये डॉल अपनी जगह बदलती है और उससे कम्युनिकेट करने के लिए दीवारों पे नॉक भी करती है। ये बातें प्रूव करने के लिए ग्रेटा डॉल को ब्राह्म्स के रूम में रख के अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब ग्रेटा और मैल्कम वापस ब्राह्म्स के रूम में आते हैं तो डॉल अलग जगह पे होती है। ये सब देख के मैल्कम शॉक हो जाता है और ग्रेटा को बताता है कि ये कोई बुरी आत्मा भी हो सकती है, क्योंकि 20 साल पहले इस घर में एमिली नामक लड़की ब्राह्म्स के साथ खेलने आती थी, लेकिन ब्राह्म्स की 8th बर्थडे पे वो गायब हो गई। ढूंढने के बाद उसकी डेड बॉडी पास वाले जंगल में मिली, जो कि बहुत बुरी हालत में थी। पुलिस इसी बारे में ब्राह्म्स से पूछताछ करने ही वाली थी कि हिलशायर्स के घर में आग लग गई और ब्राह्म्स की मृत्यु हो गई। ये सब सुन के ग्रेटा मैल्कम को बताती है कि जब वो कोल के साथ थी तब प्रेग्नेंट थी और कोल के अब्यूजिव नेचर से उसका एबॉर्शन हो गया था, और जब वो ब्राह्म्स का ख्याल रखती है तो उसी अनबॉर्न चाइल्ड का ख्याल रखने का सुकून उसे मिलता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कोल ग्रेटा को ढूंढ निकालता है और उसे वापस लेने के लिए आ जाता है। ग्रेटा कोल के साथ वापस जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो ब्राह्म्स से मदद मांगती है। उसी रात हम देखते हैं कि सब सोने के बाद कोल के मुंह पे मरे हुए चूहे का खून गिरता है, और जब वो उठ के देखता है तो उसे रूम के ग्लास पे खून से गेट आउट लिखा हुआ होता है। ये सब ग्रेटा ने ही किया हुआ है, ये सोच के कोल गुस्सा हो जाता है। तभी वहां मैल्कम भी आ जाता है। गुस्से से पागल कोल डॉल को उठा के फोड़ देता है। जैसे ही डॉल फूटती है घर की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगती है और रूम का एक आईना जोर से टूट जाता है। तभी हम देखते हैं कि इस टूटे हुए वॉल से एक इंसान मास्क पहनकर बाहर निकलता है और कोल को मार देता है। अब हमें समझता है ये कोई और नहीं पर ब्राह्म्स ही होता है। मीनवाइल ग्रेटा और मैल्कम घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते और भागते भागते सीक्रेट रूम में पहुंच जाते हैं। तब उन्हें समझता है कि ये रूम ब्राह्म्स का था और पिछले 20 साल से वो यहीं पर रह रहा था। इस रूम में एक डॉल भी होती है और उसको ग्रेटा के कपड़े और ज्वेलरी पहनाई हुई थी। वहां पे ग्रेटा को मिस्टर एंड मिसेस हिलशायर के खत भी मिलते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि उन्होंने ग्रेटा को ब्राह्म्स की मीटिंग पार्टनर बनाने के लिए सिलेक्ट किया था। तभी ब्राह्म्स वहां पहुंच जाता है और मैल्कम को बहुत मारता है। तभी ग्रेटा सीक्रेट रूट से घर के बाहर पहुंचती है, लेकिन ब्राह्म्स ये देखकर उसको धमकाता है कि अगर वो वापस नहीं आई तो वो बाकियों की तरह मैल्कम को भी मार डालेगा। ग्रेटा मैल्कम को बचाने के लिए वापस आ जाती है, लेकिन आते वक्त अपने पॉकेट में स्क्रू ड्राइवर छुपा लेती है। आने के बाद वो ब्राह्म्स को बताती है कि वो उसी के लिए वापस आई है और उसका ध्यान रखना चाहती है। जब ब्राह्म्स सोने जाता है तभी ग्रेटा स्क्रू ड्राइवर से उस पर अटैक कर देती है और उसे घायल करती है। जब ब्राह्म्स इंजर्ड होता है तभी वो मैल्कम को लेके घर से बहुत दूर निकल जाती है। बाद में हम देखते हैं कि ब्राह्म्स अभी भी जिंदा है और अपनी डॉल रिपेयर कर रहा है। इससे हम व्यूअर्स समझ सकते हैं कि द बॉय का सेकेंड पार्ट आ सकता है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। चलिए अब इस मूवी की थ्योरीज डिस्कस करते हैं। ब्राह्म्स बचपन से ही एबनॉर्मल था। उसने अपनी दोस्त एमिली को भी मार डाला था।
ब्राह्म्स सोसाइटी के लिए डेंजरस है और ये बात मिस्टर एंड मिसेस हिलशायर को पता थी। ब्राह्म्स को पुलिस से बचाने के लिए मिस्टर एंड मिसेस हिलशायर अपने ही घर में आग लगा देते हैं और ब्राह्म्स उसी में जल गया ऐसे बताते हैं। उसे छुपा के रखने के लिए घर की दीवारों में रूम बनाते हैं। इसी वजह से घर में इतने अजीब रूल होते हैं, जैसे कि स्टोरीज और सॉन्ग्स ऊंची आवाज में चलाई जाए ताकि ब्राह्म्स वॉल्स के पीछे से भी उन्हें सुन पाए। माउस ट्रैप्स रेगुलरली लगाना और क्लीन करना है ताकि माउस ब्राह्म्स के रूम में ना जा पाए। घर में बचा हुआ खाना फेंका नहीं जाता था, इंस्टेड फ्रीजर में स्टोर किया जाता था ताकि ब्राह्म्स आके उसे खा सके। घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखनी थी ताकि कोई ब्राह्म्स को गलती से भी देख न सके। अब हम समझ सकते हैं कि ब्राह्म्स ही डॉल की जगह बार बार बदलता था और ब्राह्म्स ने ही ग्रेटा को एटिक में बंद कर दिया था। ऐसे एबनॉर्मल बच्चे का ध्यान रखते रखते मिस्टर एंड मिसेस हिलशायर थक गए थे, इसीलिए उन्होंने ग्रेटा को यहाँ फंसा दिया और खुदकुशी कर ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है। तो चलिए अब फटाफट मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम एक नए इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।